उत्तराखंड में आज सुबह बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। कई लोगों की जान चली गई, जान माल का नुकसान हुआ है। बातचीत करने के लिए विवेक कुमार पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। आप पीआरओ हैं आईटीबीपी के, और हम लोग दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि आईटीबीपी के जवान किस मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। विवेक जी, पहले तो आपकी टीम को सलाम, किस हौसले के साथ दुर्गम परिस्थितियों में आप लोग ये काम कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा विस्तार से बताइए, ये ऑपरेशन जो चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसे आप लोग कैसे अंजाम दे रहे हैं। ये जो तपोवन के पास वाला वीडियो है, उसमें हमने देखा कि एक सुरंग के नीचे से आप लोग कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, वो कैसे मुमकिन हो पाया, कैसे वहां तक पहुंचे? सुबह जब 10 बजे ये घटना घटी थी, जब पूरा डैम वॉश आउट हो गया वहाँ पर, तो लगभग 150 लोगों के उसके डाउनस्ट्रीम में काम करते होने की सूचना मिली थी जो मिसिंग थे। तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो जो वहाँ रोस्टर था, जो वहाँ लोकल लेबरर्स थे, उनके बारे में जो जानकारी मिली थी हमको, उससे यह स्पष्ट हो गया कि ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं किसी लेवल पर अंदर ट्रैप्ड हो सकते हैं। तो 2 टनल्स थे, खास करके जो तपोवन वाला प्रोजेक्ट है वहाँ पे टनल 1 और टनल 2। टनल 2 में 16 लोगों की सूचना थी जो अंदर टनल के अंदर होंगे, लेकिन चूंकि बहुत गहरा नहीं था, लगभग 900 मीटर लंबाई में था वो टनल, और उसके ऊपर जो डेब्रीज थी, वो जो स्नाउट था उस टनल का, वो ढका हुआ था, कवर्ड था। तो हमारे जवान जो माउंटेनियर्स थे, 3 टीमें हमने आईटीबीपी की बनाई थी, जो कि एमएनएसआई ओली और फर्स्ट बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ से गई थी वहाँ पे। और तो 300 लोगों की टीम में हमारे माउंटेनियर्स भी थे, और हम लोग ट्रेंड होते हैं इन ऐसी चीज़ों के लिए। तो उन्होंने तुरंत एक्शन करा और रस्सियों के सहारे वो नीचे उतरे नदी के साइड पे, और उन्होंने वहाँ पर डिगिंग शुरू करी। और लगभग 4 घंटे के एफर्ट के बाद, जैसा आपने विजुअल्स में देखा भी होगा, हमारे जवानों ने 12 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। और ऊपर वाले की मैं कहूँगा कि का आशीर्वाद था कि उसमें से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। 3 लोगों की तबीयत ज़रूर ख़राब थी, ऑक्सीजन कम होने की वजह से। उनको वहीं फर्स्ट एड दिया गया आईटीबीपी के हमारे मेडिक्स के द्वारा, और फिर उनको स्ट्रेचर पे लेके हम लोग रोड हेड तक आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मोरल बूस्टर था, क्योंकि 12 लोगों को हम लोग वहाँ से बचा पाए। इसके बाद एक और टनल है जो कि ज़्यादा बताया जा रहा है, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी वो सुरंग है। ये टनल नंबर 1 है, और इसके अंदर ऐसी सूचना है प्रथम दृष्टया कि 30 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि पानी उस इलाके में काफ़ी बढ़ा हुआ है शुरू से ही, और मलबा भी काफ़ी गहरा है, जिसको कि खुदाई करने के लिए मशीन्स इत्यादि की ज़रूरत है। अभी हमारी जो टीम है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो घटनास्थल पर मौजूद हैं, और बहुत जल्दी हम उस टनल के अंदर भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, और भी लोगों को निकालने की हमारी कोशिश रहेगी। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही सलामत वहाँ से निकालें। ये दूसरे वाले टनल की जो बात आप कर रहे हैं विवेक कुमार जी, ये कहाँ पर है? ये भी वही है, तपोवन के पास ही है, डैम के पास? जी हाँ, इसी जो डैम है उसी से लगभग थोड़ा आगे नदी के साथ ही वो टनल है। बिकॉज आपको मालूम होगा कि जब ये पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं हिमालयन रीजन में, तो टनल्स के माध्यम से टरबाइंस तक पानी पहुंचाया जाता है, और वहाँ से बाकी पानी बाहर आता है बिजली उत्पादन होने के बाद। तो इन टनल्स पे काम चल रहा था, और ये जो टनल था, सबसे लंबा टनल आप कह सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें कि लोग काम कर रहे थे अंदर। और हम आशा कर रहे हैं कि शायद उनके उस टनल के अंदर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई या बाकी चीज़ें होंगी, जिससे वो लोग अभी तक सुरक्षित होंगे। जैसे ही इसका मुहाना खुल जाएगा, हम खोल पाएंगे, बिकॉज बाकी सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम इनको निकालेंगे, और हम प्लान कर रहे हैं कि हम ओवरनाइट ऑपरेशंस भी करें और इनको वहाँ से निकालने की कोशिश करें। बाकी अलग अलग जगहों से जो सूचना है प्रशासन के द्वारा हमें कि 10 डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं, और बाकी लोगों को भी ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अंधेरा बहुत हो चुका है, रात हो गई है अभी वहाँ, और ठंड भी है, बट हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। हम अभी भी आशावान हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पूरी रात ऑपरेशन चलाएंगे, आप लोग कोशिश कर रहे हैं? जी, हमारा प्रयास है कि हम पूरी रात ऑपरेशन करें, और अगर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत हो तो उसको भी वहाँ पर लगाएं, ताकि हम लोगों को वहाँ से निकाल सकें। ठीक है। अच्छा विवेक जी, ये बताएं, जो एक वीडियो में हमने देखा कि कई लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने निकाला है एक सुरंग के अंदर से, वो तो पूरा मलबा था वहां पर, फिर वहां तक आप लोग पहुंचे कैसे? इसके लिए कैसे कोई जानकारी मिली? क्या किसी के संपर्क में आप लोग थे? कैसे ये सूचना मिल पाई आप लोगों को? पहुंचे कैसे उन तक? देखिए, हम लोग वहाँ पहुँचे, और जो लोकल ऑफिशियल्स थे एनटीपीसी के, और बाकी जो लेबरर्स के साथी थे, सहयोगी थे, उन लोगों से हमको सूचना मिली थी। और एग्जैक्टली जो लोकेशन था उस पर 30 से 35 फीट मलबा था। तो हमारे जवानों ने बहुत मेहनत करी वहाँ पहुँचने के बाद, जो डिगिंग टूल्स थे उनके पास, उसको लेते हुए, और एक लगभग 2 से 2.5 फीट का पतला एक डिगिंग के माध्यम से एक सुरंग तक हम पहुँच गए, जहाँ से एक एक करके लोगों को धीरे धीरे निकाला जा सका। हमारी टीम्स भी गई अंदर।
लेकिन बहुत सारा कीचड़ था और ये मिरेकल ही है कि ये लोग सही सलामत मिल गए हमको, बिकॉज जो सिचुएशन थी, अगर 2-3 घंटे और लेट हो जाता अखिलेश जी, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाती, नुकसान हो जाता वहाँ पर। लेकिन ये मैं कहूँगा कि बहुत ही हमारे लिए भी मोरल बूस्टर है कि हम उन लोगों को वहाँ से निकाल पाए, और इन लोगों के लिए भी जो 12 लोग थे, खास करके वो 3 लोग जिनको कि बाद में ऑक्सीजन देकर हम लोगों ने रिट्रीव की, उनको जो है उनकी स्थिति को नॉर्मलाइज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस पूरे ऑपरेशन में। और हम होप कर रहे हैं कि आगे भी लोग हमको मिले, क्योंकि ये ऑपरेशन अभी चलने वाला है। मुझे लगता है कि ये अभी काफ़ी टाइम ये ऑपरेशन चलेगा। हम पूरे इलाके में जो 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है, बताइए, ये जिस पर्टिकुलर टनल का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या यहाँ से सभी लोगों को निकाल लिया गया है और जो लंबे वाले सुरंग की आप बात कर रहे थे वहीं सिर्फ लोग फंसे हुए हैं? हाँ जी, अभी जो हमको सूचना है, अगर हम ट्रैप लोगों की बात करें तो सिर्फ ये एक सुरंग है जो लंबे वाली सुरंग है, वहाँ पर लोगों के फंसे होने की सूचना है, और बाकी लोग नदी के बहाव में ही बहे हैं, या फिर हो सकता है वो ये केन प्रकार कहीं और निकल गए होंगे, जिनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब और भी कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर किसी रेस्क्यू ऑपरेशंस की ज़रूरत है। हमको ढूंढना होगा लोगों को जो कि मिसिंग है अभी वहाँ पर, उसकी कार्रवाई अभी चलेगी। अच्छा, आप दूसरी सुरंग तक पहुंच गए, पहली सुरंग से तो लोगों को आपने निकाल दिया, वहां पर किस तरीके से ऑपरेशन आप लोग अब चलाने वाले हैं? दूसरी सुरंग की बात की जाए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर ज्यादा चुनौतियां हैं, वहां पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है अंदर। जी, पानी भी ज़्यादा भरा हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो अभी शाम के टाइम पे वाटर लेवल पहाड़ों में, नदियों में बढ़ जाता है, तो उस इलाके में चूँकि मलबा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और नदी के साथ और भी मलबा आने की संभावना रहती है। जब भी ऐसा फ्लैश फ्लड होता है तो आपको फिर से पानी बढ़ने की संभावना होती है। तो बिल्कुल मुहाने तक पानी है, और वो चैलेंजिंग इसलिए भी कि उसकी जो लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और पत्थर हैं, मड है, और बहुत सारा मैं कहूँगा कि नदी का फ्लो बहुत तेज़ है। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हमको सावधानी से काम करना पड़ रहा है, ताकि कोई नुकसान ना हो और हम उन लोगों तक पहुँच सकें। ये एक मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोगों को जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है अभी, बट होपफुली मशीनों की सहायता से बड़े मशीनें लगाई जा रही हैं, और जैसे ही डेब्रिज का कुछ पार्ट हटेगा, हम अंदर जाने में सफल हो गए तो हम लोगों को निकाल पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। विवेक जी, एक देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती आप लोगों के सामने होगी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, अगर जल्द से जल्द उन्हें नहीं निकाला गया तो उनकी जान पर बन सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और कुछ और भी जगहों से जानकारी मिल रही है क्या कि कहीं और भी कुछ लोगों का समूह फंसा हुआ हो? जो अभी तक सूचना है, ये एकमात्र यही एक जगह है, स्थान है, और हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टनल्स के अंदर कई बार ऑक्सीजन के पैकेट्स होते हैं, पॉकेट्स होते हैं, जहाँ पर कि आदमी आराम से सांस ले सकता है। और ठंड तो होगी, लेकिन चूंकि ये लोग उसी एरिया में रह रहे हैं, क्लेमेटाइज हैं, तो हम होप करते हैं कि इनको ठंड से भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर उनको थोड़ा लेट भी हो निकालने में। तो हम होपफुल हैं, और ये एकमात्र रास्ता है जो हमको बताया जा रहा है जहाँ से अंदर जाना है हमको। तो जब तक वो डिगिंग वाला काम पूरा नहीं होगा, बिकॉज काफ़ी डेब्रिज हैं, वो मशीन्स की मदद से ही निकाला जा सकता है उसको, तो उसका प्रयास किया जा रहा है, बट थोड़ा पानी का बहाव और बाकी चीज़ों को देख के थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम लोग की दुआ है विवेक जी कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान आप लोग बचा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।